लेक्चर 24। पेज 1। सब्लिमेशन बाय ऊर्ध्वपातन वह अवस्था जिसमें कोई ठोस पदार्थ सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है बिना द्रव अवस्था में आए हुए। नोट राइट एरो वास्तव में ये एक एंडोथर्मिक प्रक्रिया है, अर्थात ऊष्माशोषी प्रक्रिया जिसको संपन्न होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया में पदार्थ का एक निश्चित दाब और तापमान पर होना बहुत आवश्यक होता है। प्रमुख उदाहरण: ठोस कार्बन डाइऑक्साइड या सूखा बर्फ कमरे के ताप पर सब्लिमेट या -78.5 डिग्री सी पर, कोल्ड स्टोरेज या कृत्रिम धुआं बनाने में गैस बर्फ 100% टेक्स्ट Q_2 होता है। कपूर, नेफ्थलीन की गोली, आयोडीन राइट एरो गहरे बैंगनी रंग की गैस प्राप्त। पेज 2। अमोनियम क्लोराइड टेक्स्ट NH_4 टेक्स्ट Cl ट्रिपल पॉइंट बाय त्रिक बिंदु एक ऐसा विशिष्ट बिंदु है जहां पदार्थ ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में प्राप्त होता है। जल का त्रिक बिंदु अंतर्राष्ट्रीय मानक स्थापित करता है। गिब्स अवस्था नियम के अनुसार यदि दाब या ताप में किसी एक का भी परिवर्तन होता है तो त्रिक बिंदु असंतुलित हो जाता है। प्रमुख अवस्था परिवर्तन: गैस से द्रव में राइट एरो संघनन, गैस से प्लाज्मा राइट एरो आयनीकरण की प्रक्रिया, प्लाज्मा से गैस राइट एरो पुनर्संयोजन की अवस्था, ठोस से द्रव राइट एरो गलनांक, ठोस से गैस राइट एरो ऊर्ध्वपातन, गैस से ठोस राइट एरो निक्षेपण, द्रव से ठोस राइट एरो हिमांक। पेज 3। द्रव से गैस राइट एरो वाष्पन, ह्यूमिडिटी एंड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बाय आर्द्रता और निरपेक्ष आर्द्रता। वायुमंडल में मौजूद हवा के साथ जल की अदृश्य मात्रा को आर्द्रता कहते हैं और इसे प्रतिशत में चिह्नित करते हैं। हाइग्रोमीटर या साइक्रोमीटर से आर्द्रता की सटीक और विस्तृत माप की जाती है। वर्षा और समुद्री स्थलों पर आर्द्रता अधिक प्राप्त होती है। हवा में मौजूद जलवाष्प की वास्तविक मात्रा या वजन को निरपेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। इसे किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब या ग्राम प्रति मीटर क्यूब में मापा जाता है। टेक्स्ट AH इक्वल्स टेक्स्ट घन या टेक्स्ट घन। पेज 4। हवा में अदृश्य जल की कुल क्षमता की तुलना में मौजूद वाष्प की मात्रा सापेक्ष आर्द्रता कहलाती है। क्षमता के मुकाबले हवा में मौजूद वाष्प या भाप का प्रतिशत रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहलाता है। तापमान बढ़ने पर यह घटता है और तापमान घटाने पर यह बढ़ जाता है। 100% सापेक्ष आर्द्रता होने पर वर्षा की संभावना बन जाती है। पेज 5। थर्मोडायनामिक्स बान ऊष्मागतिकी निकाय डायग्राम का विवरण। इस डायग्राम में ऊष्मागतिकी निकाय थर्मोडायनामिक सिस्टम के 3 प्रकारों को फ्लोचार्ट और रेखा चित्रों, चाय का कप, पानी की बोतल और थर्मस के माध्यम से वर्गीकृत करके समझाया गया है। ओपन सिस्टम अपॉन खुला तंत्र या निकाय। चित्र: 1 कप चाय, टी। राइट एरो तापमान और द्रव्यमान दोनों का आदान प्रदान होता है। उदाहरण: मानव शरीर, क्लोज्ड सिस्टम, आई बंद तंत्र। चित्र: बंद बोतल का पानी। राइट एरो तापमान का आदान प्रदान होता है परंतु द्रव्यमान का नहीं। जैसे पृथ्वी, आइसोलेटेड सिस्टम बान विलगित निकाय या पृथक निकाय। चित्र: 1 थर्मस, मटका, पात्र जैसा आकार। राइट एरो इसमें तापमान और द्रव्यमान किसी का भी आदान प्रदान नहीं होता है। एग्जाम्पल: ब्रह्मांड, ऊष्मागतिकी के नियम, ज़ेरोथ 1 th, सेकंड, थर्ड। पेज 6। ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बा ऊष्मागतिकी का शून्य नियम। डायग्राम का विवरण। इस डायग्राम में एक बंद निकाय क्लोज्ड सिस्टम दिखाया गया है जिसके अंदर 3 वस्तुएं A, B और C आपस में जुड़ी हुई हैं। वस्तु A का तापमान 100 डिग्री C, वस्तु B का तापमान 20 कैरेट सर्क टेक्स्ट C और वस्तु C का तापमान 70 डिग्री C दर्शाया गया है। ये चित्र तीर के निशानों द्वारा ये स्पष्ट करता है कि तीनों वस्तुएं संपर्क में आकर ऊष्मीय साम्यावस्था को प्राप्त करेंगी। राइट एरो तीनों वस्तुएं संपर्क में आकर ऊष्मीय साम्यावस्था को प्राप्त करेंगी। डाउन एरो ज़ीरोथ लॉ ऊष्मागतिकी का शून्य नियम ऊष्मीय साम्यावस्था को स्पष्ट करता है। इसके अनुसार किसी निकाय में मौजूद भिन्न भिन्न तापमान की वस्तुएं संपर्क में आने के बाद आपस में ऊष्मीय साम्यावस्था में पहुंच जाती हैं। नोट राइट एरो थर्मामीटर का सिद्धांत व तापमान का नींव इसी पर आधारित है। पेज 7। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम वास्तव में ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को स्पष्ट या परिभाषित करता है। ये आंतरिक ऊर्जा के सिद्धांत को बताता है और ये नियम फर्स्ट लॉ ठोस, द्रव और गैस तीनों में लागू होता है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। यह नियम ऊष्मा के बहाव को स्पष्ट करता है। नोट राइट एरो इसमें 2 प्रमुख कथन मौजूद हैं। 1 क्लॉसियस का कथन
ऊष्मा का प्रवाह सदैव उच्च तापमान या गर्म से निम्न तापमान या ठंडा की ओर होता है, जब तक कि कोई बाह्य कारण प्रभावी न हो। रेफ्रिजरेटर पर आधारित। नोट: राइट एरो AC व रेफ्रिजरेटर में हीट पंप लगा होता है, जो क्लॉसियस कथन के विपरीत कार्य करते हैं। पेज 8। 2. केल्विन प्लांक का कथन: कुल ऊष्मा का पूर्ण रूप में 100% कार्य में परिवर्तन संभव नहीं है, अर्थात कोई भी आंतरिक दहन इंजन 100% दक्षता वाले नहीं हो सकते हैं, अर्थात आदर्श इंजन की अवधारणा नहीं हो सकती। ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम, अ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। एंट्रोपी, डिग्री ऑफ डिसऑर्डरेंस, अनियमितता की डिग्री। डायग्राम का विवरण। इस डायग्राम में ठोस, द्रव और गैस के अणुओं की आंतरिक संरचना को 3 अलग अलग बॉक्स के माध्यम से दिखाया गया है। गैस वाले बॉक्स में अणु अत्यधिक बिखरे हुए और अव्यवस्थित हैं। द्रव वाले बॉक्स में अणु मध्यम दूरी पर हैं और ठोस वाले बॉक्स में अणु एक निश्चित ग्रिड संरचना में पूरी तरह व्यवस्थित दिखाए गए हैं। नीचे तीर के निशान से यह स्पष्ट किया गया है कि अव्यवस्था बढ़ने के साथ एंट्रोपी बढ़ती है। गैस राइट एरो चित्र, अत्यधिक बिखरे हुए अणु। द्रव राइट एरो चित्र, मध्यम दूरी पर स्थित अणु। ठोस राइट एरो चित्र, ग्रिड निश्चित संरचना में व्यवस्थित अणु। अनियमित अणु जितने ज्यादा होंगे एंट्रोपी उतना ही ज्यादा होगा। एंट्रोपी इक्वल्स गैस ग्रेटर देन लिक्विड ग्रेटर देन सॉलिड। पेज 9। ठोस में सबसे कम अनियमितता होती है, इसलिए सबसे कम एंट्रोपी होगा। राइट एरो लोहा, राइट एरो लकड़ी, राइट एरो क्रिस्टल। डाउन एरो सबसे व्यवस्थित अणु। राइट एरो एंट्रोपी सबसे कम। परम ताप या परम शून्य तापमान पर किसी भी पूर्ण क्रिस्टलीय ठोस की एंट्रोपी शून्य मानी जाती है। उपयोग: क्वांटम कंप्यूटर, सुपर कंडक्टिविटी बाय अतिचालकता, क्रायोजेनिक्स इंजन। पेज 10। चुंबक एक सामान्य परिचय। प्राचीन यूनान में एक गडरिया मैग्नस द्वारा एक पहाड़ी में पहली बार चुंबकीय गुण का पहली बार पता चला, जो कि उसके लोहे युक्त छड़ी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। संभवतः इसी पत्थर को मैग्नेटाइट नाम दिया गया। देयरफॉर मैग्नेटाइट में लोहे के गुण होते हैं। दैनिक जीवन में चुंबक का उपयोग: चिकित्सा में, जैव चिकित्सा, शरीर से धातु के कण निकालने में, दवा वितरण प्रणाली में, जैव सेंसर, वाटर ट्रीटमेंट व्यवस्था में, इलेक्ट्रॉनिक्स के वस्तुओं में, विद्युत चुंबक, लिथियम आयन बैटरी में उपयोग। पेज 11। जिन पदार्थों में लोहे को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण होता है, उन्हें चुंबक कहा जाता है। हालांकि चुंबक में आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों के गुण होते हैं। प्रायः चुंबक की वास्तविक पहचान उसके प्रतिकर्षण क्षमता के आधार पर होता है। चुंबक का यही आकर्षण और प्रतिकर्षण गुण चुंबकत्व कहलाता है। चुंबक के प्रकार: 1 प्राकृतिक चुंबक, 2 कृत्रिम चुंबक, 3 विद्युत चुंबक। प्राकृतिक चुंबक वह चुंबक जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं प्राकृतिक चुंबक कहलाते हैं, जैसे माइनस मैग्नेटाइट का टुकड़ा और लाइमस्टोन। पेज 12। कृत्रिम चुंबक: लोहे के टुकड़े से निर्मित चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहा जाता है, जैसे राइट एरो छड़ चुंबक, बेलनाकार चुंबक, यू आकार का चुंबक, हॉर्शू या नाल चुंबक। विद्युत चुंबक: विद्युत चुंबक विद्युत धारा के प्रभाव से प्राप्त चुंबक को विद्युत चुंबक कहा जाता है। किसी अचालक वस्तु, जैसे मोटा कागज की नालिका के ऊपर तांबे के इंसुलेटेड या विद्युत रोधी तार को कुंडलित रूप में लपेटा जाता है। इसी में विद्युत धारा प्रवाह करने के बाद दंड चुंबक की भांति चुंबकत्व प्राप्त होता है। इसे ही विद्युत चुंबक का रूप माना जाता है। पेज 13। अदर टाइप ऑफ मैग्नेट्स। स्थायी चुंबक: राइट एरो वे पदार्थ जो बाहरी शक्ति या स्रोत अथवा चुंबकीय क्षेत्र की आवश्यकता के बिना अपना चुंबकीय गुण बनाए रखता है, स्थायी चुंबक कहलाता है। इसमें उच्च सहनशीलता होती है और समय के साथ इनका चुंबकत्व बरकरार भी रहता है, जैसे -1 नियोडिमियम एंडीफेबी राइट एरो लोहे और बोरॉन से निर्मित, 2 समैरियम कोबाल्ट मैग्नेट्स राइट एरो SM और को, हाई टेम्परेचर रेटिंग राइट एरो MRI, 3 अल्निको मैग्नेट राइट एरो आल जोड़ नी जोड़ को, राइट एरो काउ मैग्नेट, 4 फेराइट मैग्नेट राइट एरो सेरामिक मैग्नेट ऑल्सो। अस्थायी चुंबक: राइट एरो यह चुंबक केवल तभी चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है जब वो बाहरी चुंबकीय क्षेत्र के संपर्क में आते हैं। चुंबकीय क्षेत्र हटा लिए जाने पर यह चुंबक अपना गुण खो देता है। पेज 14। नर्म लोहा एक अस्थायी चुंबक है। राइट एरो विद्युत घंटी, डायनमो, ट्रांसफॉर्मर